दोस्तों, धार्मिक अंधविश्वास और जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था हमारे जनवादी व्यवस्था में मुख्य बाधा है। आज मैं इसी पर अपने विचार आप लोगों के सामने रखूंगा। आज विश्व के मानव समाज में वैज्ञानिक जागरूकता बढ़ रही है। विज्ञान आज नहीं तो भी आने वाले भविष्य में धार्मिक अंधविश्वास की सत्यता को उजागर कर देगा। वहीं हमारे भारत में रोजाना टीवी के तकरीबन सभी चैनल धार्मिक अंधविश्वास फैला रहे हैं। आज मैं धार्मिक अंधविश्वास और जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था जनवादी व्यवस्था के विकास में मुख्य बाधा बन गई है, उसका उल्लेख संक्षिप्त में करूंगा। कारण कुंती के कान से पैदा हुए गणेश का सिर शंकर भगवान ने काट दिया। फिर शंकर भगवान ने हाथी के बच्चे का सिर काटकर गणेश को लगाकर उसे जीवित किया। विष्णु भगवान दूध के समुद्र में शेषनाग की सैया पर पत्नी के साथ आराम कर रहे हैं। ब्रह्मा 3 मुंह का है। दुर्गा ने राक्षस को मारकर रक्षा की आदि। वैसे तो हमारे देश में 33 करोड़ देवता हैं। इन सभी का विवरण देना संभव नहीं है। विष्णु जब भारत में पाप बढ़ता है तो पापी को मारने के लिए मनुष्य रूप धारण करते हैं। शिवजी मनुष्य की तपस्या से शीघ्र ही प्रभावित होकर तपस्या करने वाले को ऊट पटांग वरदान दे देते हैं। इस कारण वह लोगों को परेशान करता है। महाराष्ट्र में गणेश का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बंगाल में दुर्गा पूजा का बड़ा महत्व है। इसमें कम्युनिस्टों ने भी बढ़ चढ़कर शराकत की थी, जबकि उनकी विचारधारा में धर्म अफीम का नशा है। प्रकृति ने पृथ्वी पर सभी जीवों की रचनाएं स्पष्ट और बोधगम्य से की हैं। जैसे मानव जात गाय, भैंस, बकरी आदि से दूध प्राप्त करती है, मगर तीनों की बनावट, कद और शकल एक दूसरे से भिन्न है। मानव जाति को हमारे देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में हमारे शास्त्रों के द्वारा विभाजित कर दिया गया है, जो प्राकृतिक नहीं है। व्यवहार में कोई भी व्यक्ति अपनी जात छिपा सकता है। पहचानने का कोई मापदंड नहीं है। आज एक जात के बच्चे दूसरी जात के में शादी कर रहे हैं, जिनकी इस अंधविश्वास के कारण हत्याएं भी की जा रही हैं। आवागमन के साधनों के विकास ने यात्रा करने वालों में छुआछूत को मिटा दिया है। होटलों की विकास ने खाने पीने में भेदभाव को समाप्त कर दिया है और अंतर्जातीय विवाह ने समाज की सत्यता को उजागर कर दिया है। कहने को तो हमारा देश आजाद है, उसका एक संविधान है। संविधान की रक्षा के लिए उच्चतम और उच्च न्यायालयों की व्यवस्था है। जब जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा शासन व्यवस्था का संचालन कानूनों के अनुसार व निष्पक्ष रूप से चलाने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना है। अपराधों और अन्याय की जांच के लिए पुलिस नीचे से लेकर ऊपर तक न्यायालयों व कारागारों की व्यवस्था व महत्वपूर्ण अपराधों की जांच के लिए सीबीआई की स्थापना, मुनाफा अधिक से अधिक कमाने की होड़ में मिलावट आदि के लिए नाना प्रकार के विभागों की व्यवस्था है। लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रारंभिक स्तर से लेकर उच्चतम स्तर तक की व्यवस्था है। लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए
अस्पतालों की व्यवस्था है, लेकिन यह सारा ताम झाम कानूनों के मुताबिक काम न कर अपना दायित्व नहीं निभा पा रहा है। इसका मुख्य कारण हमारा राजनीतिक नेतृत्व, जिसको हमने संचालन करने के लिए चुनकर भेजा है, वह आम लोगों का हितैषी होने के बजाय बड़े बड़े पूंजीपतियों का गुलाम बन गया है। उसने आम लोगों को धार्मिक अंधविश्वास और जातियों के मायाजाल में फंसाकर गुमराह कर दिया है और उसने पूरी शासकीय मशीनरी को भ्रष्ट तरीकों से अकर्मण्य कर अपना हितैषी बना लिया है। आशा है आम मेहनतकश आवाम मौजूदा गहरे संकट से जागरूक होकर केवल नौकरशाही पर भरोसा नहीं करेगा। शासकीय अधिकारों का विकेंद्रीकरण कर ग्राम पंचायतों और शहरों में वार्ड कमेटियों को वास्तविक प्रशासनिक, न्यायिक और प्रत्येक स्तर पर संवैधानिक अधिकारों से लैस करेगा, जिस रास्ते को गांधी जी ने बताया है। धार्मिक अंधविश्वास और जात आधारित सामाजिक व्यवस्था को मिटाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य की सभी को समान उपलब्धता मुहैया कराएगा। धन्यवाद। कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं अपना विचार आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।